अंडरस्टैंड द मैथ्स। ओके, तो आज जो पढ़ना है मैथ्स में वो हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइन। कैसी पेयर्स ऑफ लाइंस होती हैं, लाइंस हमें पढ़ना है। पेयर्स ऑफ लाइन, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी लाइंस को जानेंगे, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्ट का ही मतलब हो रहा है कि काटना। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट, टू कट, यानी कि वो लाइन जो एक दूसरे को कट करती हैं इन अ प्लेन। इन अ प्लेन, किसी प्लेन में। प्लेन किसे कहते हैं? जैसे कि ये एक पेपर है, ये स्क्रीन है, तो ये एक प्लेन है, ठीक है। यूनिवर्स में खाली। जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं उसमें इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। जो किसी रूम की बात करें, ये अगर रूम है तो किसी रूम में इनफाइनाइट प्लेन होंगे। किस तरह से? जिस तरह से किसी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। कोई लाइन होती है तो उसमें कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। लाइन, रेज वगैरह हम जी। लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो उसी तरह से किसी कमरे में कितने प्लेन होते हैं? इनफाइनाइट प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे जानने वाली बात हो गई। अदर देन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस इफ टच एट अ पॉइंट। दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे अगर टच करती है तो वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। और लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। और लाइंस क्या कहलाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। दीज आर, अगर इसका नाम एल है और एम है तो लाइन, लाइन एल एंड लाइन एम आर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हो गया। फिर अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, जस्ट लाइक रोड, ये रोड होती है, रोड के दो किनारे, ठीक है, जस्ट लाइक रोड। अगर लाइन इंटरसेक्ट ना करे तो रोड, टू 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 कॉर्नर्स, टू पार्ट्स ऑफ रोड कह सकते हैं। या फिर रेल की पटरी, जो रेल की पटरी होती है उसके दो साइड्स। तो ये दो साइड्स, रेल की पटरी के दो साइड्स या लैडर के दो साइड्स, तो ये साइड्स और ये साइड्स, ये साइड ये साइड जो कभी भी इनफाइनाइट मिलाने पर, इनफाइनिटेसिमल मिलाने पर आगे पीछे कहीं भी टच ना करें तो वो कहलाती है क्या? पैरेलल लाइंस, ठीक है। सीधी सी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि टू लाइंस इफ टच एट अ पॉइंट then these lines are called intersecting lines. If two lines do not meet do not meet at any point, if we drawn, if we elongated it, then the lines are parallel lines, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स होता है कि पैरेलल लाइंस की रिमार्क्स लिख लो कि पैरेलल लाइंस की दूरी क्या होती है। तो वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमने पैरेलल लाइन बनाया, दीज आर लाइन, ठीक है, बहुत सारी लाइंस बनाए। तो अगर ये हम कह दें कि दिस इज एक्स लाइन एंड दिस इज वाई लाइन, तो एक्स और वाई के बीच की जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या होंगे? इक्यू डिस्टेंस होंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन, रिमार्क इसमें है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्यू डिस्टेंस। हमेशा कैसे होते हैं? कोई डिस्टेंस। ये जान लो कि ये पैरेलल लाइन बनाने का सिंबल होता है। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये सिंबल है पैरेलल का। ये लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये जो मेन टॉपिक आता है और इसमें वो आता और जो है ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल है, यस, ये जो आपने दो लेटी वाली बनाई है वो भी पैरेलल है। ये एक्स एंड वाई, जी। हाँ, एक्स वाई लाइन पैरेलल है क्योंकि कहीं पे एक दूसरे को मीट नहीं कर रही है, कहीं पर किसी पॉइंट पर टच नहीं हो रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इंटरसेक्ट और पैरेलल्स के लिए मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ये सब वर्ड हम यूज कर सकते हैं। या
टच नहीं करती, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो मेन चीज होती है वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रांसवर्सल्स क्योंकि जब भी जो दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है, तो कोई भी लाइन किसी को अगर कट कर रही है, कैसे भी कट कर रही हो, ठीक है, तो वो जो लाइन एक दूसरे को कट करेंगी क्या कहलाएंगी? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएंगी। कहाँ कट करना चाहिए? एक ही प्लेन में कट करना चाहिए, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में अगर कट कर रही है, लेकिन लाइंस कितनी होनी चाहिए? हमेशा टू और मोर होना चाहिए, नहीं तो ये जैसे कि हमने ये फर्स्ट फिगर में यहाँ पर सिर्फ एक लाइन बनाया है, एक वन लाइन है, वन लाइन कट कर रही है दूसरी लाइन को, तो इसमें से ट्रांसवर्सल कौन है? वी डोंट नो। तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? अभी जस्ट पढ़ा है हमने, इसको हम पैरेलल क्या लाइन, कहेंगे? नो, इट इज इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। लेकिन ट्रांसवर्जर क्या होते हैं? ट्रांसवर्जर दो या दो से ज्यादा लाइंस को जब कोई लाइन कट करती है, वो लाइन ट्रांसवर्जर होती है। तो ट्रांसवर्जर के लिए कंडीशन क्या है कि a line which cuts to more line। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंडीशनल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये लिख लो। क्या मुझे सेंड कर दी एंड नहीं, में? मैं क्या करूंगी, एंड में करूंगी। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इफ अ लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है कि इफ अ लाइन कट या इंटरसेक्ट, कट भी कह सकते हैं और इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं। इफ अ लाइन कट टू और मोर लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइंस को, टू और मोर लाइंस इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में होनी चाहिए वो सारी लाइन, इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में अगर कट करती है, इन अ प्लेन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, डिस्टिंक्ट पॉइंट से किया है। ऐसा नहीं है कि ये दो लाइन थी, ये दो लाइन थी, ये इधर आके ये इधर मुड़ गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब ये लाइन नहीं कहलाएगी, ये लाइन नहीं कहलाएगी, फिगर गलत हो जाएगी। तो टू और मोर लाइन इन अ प्लेन एट अ किसी भी डिस्टिंक्ट, तरफ से कर सकती है। किसी भी तरफ से कर सकती है, डिस्टिंक्ट ऐसे भी कर सकती है, ऐसे भी कर सकती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट इज और कॉल्ड, सपोज अगर दो लाइंस खड़ी हुई हैं और एक लाइन उसको ऐसे कट करती हुई जा रही है, लेटी आराम से लेटी, कर तो सकते, हाँ वो भी हो ट्रांसवर्सल। सकता है, दैट पॉसिबल, किसी भी तरह से कट कर सकती है। तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कैसे? अगर हमने दो लाइन बना दी हॉरिजेंटल, दो लाइन हम इस तरह से हॉरिजेंटल बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि पैरेलल ही हो, और इसको ये लाइन एल है, ये एम है, ठीक है, ये लाइन एल एम हो गई, और इसको टी ने कट किया, तो टी इज ट्रांसवर्सल। फिर लाइन ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है लाइन, और इसको इस तरह से टी ने कट किया, तो टी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मेक श्योर कि जो लाइन दोनों लाइन को कट करेगी वो ही लाइन कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे हम इस लाइन को एक्स कह दे, इसको वाई कह दे, वाई टी को कट कर रही है और एक्स टी को कट कर रही है। ठीक है, ट्रांसवर्जर की डेफिनेशन में अभी आपने देखा कि ट्रांसवर्जर लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती है, दिस इज अ कंडीशन। और इन अ प्लेन दो या दो से ज्यादा लाइन को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो भाई वाई तो सिर्फ टी को कट कर रही है, तो वाई इज नॉट ट्रांसवर्जर। एक्स तो सिर्फ टी को कट कर रही है, तो सो एक्स इज नॉट ट्रांसवर्जर, लेकिन टी एक्स और वाई दोनों को कट कर रही है, दैट्स वाई टी इज ट्रांसवर्जर लाइन। सेम ओके। हियर, एल कट्स टी, एल कट्स ओनली टी, नॉट एम, ओनली वन लाइन, सो एल इज नॉट ट्रांसवर्जर। इसका अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको फिगर दे दें और कहें कि तीन चार लाइन है, आप इसमें बताइए, आप इसमें बताइए, लो एक लाइन हमने और बना दिया, एल एम एम, तीन चार लाइन है, आप इसमें बताइए कौन सी ट्रांसवर्जर है और कौन सी ट्रांसवर्जर नहीं है, तो इसका आंसर कैसे लिखोगी? इसका आंसर दोगी, जिस एक एक लाइन को लोगी, एल कट्स, लाइन एल कट्स किसको? टी, लाइन टी को कट कर रही है,
तो नॉट ट्रांसवर्जर, ये ट्रांसवर्जर क्या होगी, नहीं होगी। फिर इसी तरह से एम किसको कट कर रही है, टी को कट कर रही है, लेकिन एक ही लाइन को कट कर रही है। एन किसको कट कर रही है, सिर्फ टी को, ओनली टी को कट कर रही है, तो ये भी ट्रांसवर्जर नहीं है। लेकिन जो टी लाइन है वो किसको किसको कट कर रही है, कट्स I लाइंस एल को, एम को, and एन को, एल एम एन तीनों को कट कर रही है, तो टू, टू और मोर हो गए, दो से ज्यादा हो गए, so it एंड हेंस so इट इज trans इट्स ट्रांसवर्जन, इसलिए ये ट्रांसवर्जर होगा। तो ट्रांसवर्जर होने के लिए दो या दो से ज्यादा लाइन को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, हर लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, एल को इस पॉइंट पे, एन को इस पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक इन अ प्लेन होना चाहिए, इन अ प्लेन लिखना नहीं भूलना है, इन अ प्लेन। ओके, दिस इज नॉट ऑल अबाउट ट्रांसवर्जर, दिस इज जस्ट अबाउट ट्रांसवर्जर, कि ट्रांसवर्जर लाइन होती क्या है। ठीक, okay. ट्रांसवर्जर लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है। एक क्वेश्चन Number होता है, क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन 2 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ट्रांसवर्जल लाइन। तो बताओ मुझे, अभी तुमने पढ़ा दोनों चीज, ट्रांसवर्जल लाइन पढ़ा और इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा, तो ट्रांसवर्जल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में तुम्हें क्या डिफरेंस पता चला। in intersecting lines, two lines uh, when two intersecting lines meet at like a common point देखो, and trans कोई भी दो लाइन हो, अगर वो एक दूसरे को they इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, एल एम, तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। because they meet at a common हाँ, point. ठीक है, कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे, उस कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ट्रांसवर्जल के केस में ये है कि ट्रांसवर्जल कभी भी एक लाइन को कट नहीं करेगी, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये भी इन अ प्लेन है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी इन अ प्लेन होती है, ट्रांसवर्जल भी इन अ प्लेन होती है, सब कुछ वही है। लेकिन ट्रांसवर्जल के केस में डिफरेंस ये है कि इट कट्स टू और मोर लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस शुड बी वन, यानी कि वो एक लाइन को भी कट करेगी तो होगा। लेकिन ट्रांसवर्जल लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्जल लाइन कभी एक लाइन को कट नहीं करती, वो हमेशा दो या दो से ज्यादा लाइन को जब करेगी, कोई भी लाइन को जब दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करेंगी, तभी हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, ट्रांसवर्जल है। Okay. ठीक, यही मेन डिफरेंस है, यही मेन डिफरेंस बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो इसमें ये लिख सकती हूँ आंसर स्टेटमेंट में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर व्हेन, आप पेज पे जाएंगे इस 8.3 में तो सेकंड क्वेश्चन है वो इन इन विच फिगर इज टी नॉट द ट्रांसवर्सल, तो हाँ तो इसमें आंसर देखेंगे ए अभी, है, बी नहीं हो इसको सकता। जब 8.3 करेंगे तभी देखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस व्हेन टू लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करें, टू लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट ईच अदर, एक दूसरे को कट करें, ईच अदर, इसमें क्या आ रहा है टर्म ईच अदर, एक दूसरे को, लाइन एल एम को कट कर रही है तो एम भी एल को कट कर रही है। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होता है, ट्रांसवर्जन में एम तो टी को कर रहा है, एम तो टी को कर रहा है, एल तो टी को कर रहा है, हमेशा टू और मोर लेना चाहिए, टू होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन, इट cuts two or more lines।
तो ये इतना हो जाता है ट्रांसवर्जर के बारे में। ट्रांसवर्जर इम्पोर्टेंट क्यों है? ट्रांसवर्जर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? ट्रांसवर्जर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करने में ट्रांसवर्जर हमें हेल्प करती है। ओके। ठीक है, हम ये देखेंगे कि किस तरह से ट्रांसवर्जर लाइंस हमें हेल्प करती हैं। ओके। तो जब भी कोई ट्रांसवर्जर लाइन किसी लाइन को कट करती है तो देयर विल बी मैनी एंगल्स फॉर्म। हमने ये पढ़ा है एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन टू लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट दे फॉर्म एंगल। एंगल्स क्या है? जब भी कोई दो लाइन, ये लाइन है, ये लाइन एंगल का एक्सटेंशन ही पार्ट होता है, ये आपका एंगल कहलाता है। इसका एक्सटेंशन पार्ट होता है, लाइन का ये एक्सटेंशन पार्ट होता है जो हमें दिखता नहीं है। तो इस पॉइंट को हम क्या देते हैं? एंगल। तो ट्रांसवर्जर भी क्या है? ट्रांसवर्जर भी एक दूसरे को कट कर रही है। जब कट कर रही है, मीट हो रही है किसी कॉमन पॉइंट पे, तो वहां पे क्या फॉर्म करेगी? एंगल्स फॉर्म करेगी। तो ट्रांसवर्जर जब एंगल्स फॉर्म करती है तो वो एंगल्स क्या है? वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दो केसेस लेते हैं, जैसे कि एक पैरेलल लाइंस का और एक नॉन पैरेलल लाइन का। जैसे कि ट्रांसवर्जर कट्स पैरेलल लाइंस, दिस सिंबल इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस एक्चुअली। जब ट्रांसवर्जर नॉन पैरेलल लाइंस को कट करेगी, तो अगर नॉन पैरेलल लाइंस को कट कर रही हो तो हम इसको कहेंगे ये ऐसी एक लाइन, और एक लाइन कोई ऐसी हो जाएगी। सो क्या लगता है आपको, ये दोनों लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ऑन द स्क्रीन, ये नॉन पैरेलल है या नहीं है? है। नॉन पैरेलल से क्यों 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 है नॉन पैरेलल? इनको हम क्यों कहेंगे नॉन पैरेलल? क्योंकि वो इक्वल नहीं इनके है। बीच का जो डिस्टेंस है एट ऑल इज द नॉट। पॉइंट्स इट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, और कोई ट्रांसवर्जर है वो इसको कट कर दे रही। गुड। ट्रांसवर्जर ने चाहे इसको स्लैंट भी कट कर सकती है, 90 डिग्री में भी कट कर सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसवर्जर ने इसको इस तरह से कट किया, तो इस ट्रांसवर्जर लाइन को हम टी कह देते हैं। अब जब इसने कट किया तो देयर आर मेनी एंगल्स। ठीक है, बहुत सारे एंगल्स बनेंगे। क्या क्या एंगल्स बनेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो एंगल्स के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं कि एंगल्स 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम नंबर लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हैंड उठाते, बिना उठाते हुए हमने लिखा है कि 1 2 3 4, फिर इधर 5 6 7 8, हाथ नहीं उठाया है। ठीक है, अब कौन से एंगल, कौन कौन से एंगल्स हैं और किसका क्या क्या नाम है, हम वो देख लेंगे। तो क्या क्या एंगल्स होते हैं? ये एंगल्स होते हैं, पहला एंगल अगर हम देखें तो इसमें एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एक ही तरफ के एंगल्स, एक ही तरफ के एंगल्स को हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें कौन कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स में अगर देखें क्या कौन कौन से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहा है, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एक ही तरफ के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कह रहे हैं। कौन कौन से एंगल एक ही तरफ के हैं? मतलब ट्रांसवर्जर के एक ही तरफ के एंगल, जैसे कि 1 और 5। 1 और 5 ट्रांसवर्जर के हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, जी। एक ही तरफ है, 1 5 एक ही तरफ है। और 1 और 5 में एक और क्या सिमिलरिटी मिल रही है? एक ही तरफ के एंगल तो बहुत सारे हैं, 1 4 5 8,
ये चारों एंगल है, लेकिन 1 और 5 को ही करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों कह रहे हैं, ये मैं पूछ रही ये वो लेफ्ट साइड पे है। हूँ। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये ट्रांसवर्जर के एक ही साइड पे हैं, तो एक साइड यानी कि लेफ्ट साइड हमने ले लिया। फिर इनमें सिमिलैरिटीज कैसे हो रही है, 1 और 5 में और क्या सिमिलरिटीज है, एक सिमिलरिटी तो वो है दो क्योंकि ये लेफ्ट एंगल्स में। के top में, ये दो एंगल्स के टॉप पे हैं। हाँ, एंगल्स के टॉप पे नहीं है, बल्कि लाइंस के टॉप पर है। यानी कि लाइन एम के वही। ऊपर है। हाँ, बिल्कुल सही से पहचाना। लाइन एम के ऊपर है वन एंगल, और एंगल जो 8 है वो लाइन के नीचे वाला एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचाना आ गया। यानी कि एंगल यस। वन, एंगल 1, और कौन सा होगा, एंगल 5। एंगल 5। तो ये एक पेयर हो गया। एंड इसी तरह से दूसरा पेयर क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और बोलो। व्हाट अबाउट एंगल 4, एंगल 4 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, बिलो ऑफ द बोथ लाइंस। below of the both lines, एंगल 8 हो जाएगा। सिमिलरली आप राइट साइड आ जाइए। राइट साइड में पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 2 किसके साथ करस्पॉन्ड कर सिक्स रहा है, टू एंगल 2 करस्पॉन्ड सिक्स कर रहा है एंगल 6 के साथ। एंड एंगल 3 किसके साथ एंगल करस्पॉन्ड 3 कर रहा है, एंगल 7 के एंगल साथ। 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना आ गया। यस मैम। करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड कह सकते हो कि एक साथ, एक तरफ, ठीक है। तो एक ही तरफ के लाइंस के, एक ही तरफ के लाइंस के एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। तो सिर्फ हम ट्रांसवर्जर को नहीं देखेंगे, बल्कि हमने ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उनको भी देखेंगे कि ट्रांसवर्जर का एक साइड क्या होगा, एक साइड लेफ्ट होगा, एक साइड राइट होगा। अच्छा, फिर ये भी लाइंस है एम और एम, तो इनका क्या होगा, एबव होगा एंड बिलो होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक ही तरफ के एंगल्स को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो इनका ये पेयर होगा, ठीक है। दिस इज फॉर नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अभी पैरेलल लाइंस में आओगी तो बहुत एक गिफ्ट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मैजिक मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अब आता है आपका नेक्स्ट इज जो मेन मेन एंगल है, पहले उसको डिस्कस करेंगे जो टफ है, बाकी तो फिर बहुत आसान होता है। फिर आता है अल्टरनेट एंगल। It is there. एंगल। अल्टरनेट एंगल्स को हम कैसे पहचानेंगे कि क्या क्या कौन सा अल्टरनेट एंगल है। तो जस्ट अपोजिट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल था एक ही तरफ के एंगल्स, एक ही साइड्स के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह रहे थे। अल्टरनेट मतलब होता है इधर उधर के एंगल्स। कैसे, इधर उधर के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। तो मतलब एक एंगल लेफ्ट साइड होगा और दूसरा एंगल राइट साइड होगा, ठीक। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, या तो वो एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर एंगल ही रहेगा, इंटीरियर है तो इंटीरियर एंगल ही रहेगा। तो अल्टरनेट एंगल्स जानने से पहले हम जान लेते हैं इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो बहुत मैं सिंपल है। जानती हूँ। फोर हाँ, एंड जल्दी से ऑन नाम एंग बताओ लाइन मुझे तो मैं लिखूं। 4 and 3 are the interior angle, and on angle sorry line and 5 and 6 are the interior। इंटीरियर एंगल्स जानती हूँ। और एक्सटीरियर एंगल, ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने बताया भी नहीं, क्योंकि तुम अपने से ही समझ जाओगी। इंटीरियर एंगल्स में आपका आ जाएगा एंगल 4, एंगल 3, and angle 3, एंगल 5 angle 5 एंड and angle 6, एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल में आ जाएगा एंगल 1, एंगल 2, angle 2, angle 8 8 and एंड angle एंगल 7। 7। अब हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो जो वर्ड इधर उधर के एंगल्स, हाँ, तो लेफ्ट और जो राइट में आ जाओ। तो एंगल 1 के अल्टरनेट कौन होगा, एंगल 1 क्या है, angle 3 एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है, और कैसे एक्सटीरियर एंगल है, 1 इधर है, एक एंगल इधर है, तो इधर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, 7। तो वन and सेवन का पेयर बनेगा।
इसी तरह से तो फिर टू क्यों? का किसके साथ, हाँ एंगल टू और एंगल एट का पेयर बनेगा। इसी तरह से इंटीरियर एंगल में एंगल फोर और एंगल सिक्स का पेयर बनेगा। तो ये ऐसा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो रहा है। वर्टिकली अपोजिट नहीं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। मेक श्योर, फोर एंड सिक्स अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ये क्रिस क्रॉस कह सकती हो, स्लैंट एंगल्स हैं। इस तरह से एक लाइन बनी है, बट दिस इज नॉट वर्टिकली अच्छा, अपोजिट एंगल। लाइन के नंबर्स है वो नहीं हो सकता अल्टरनेट वो नहीं एंगल्स। हो सकते हैं, वो नहीं होंगे अल्टरनेट एंगल्स। एंगल फोर है ना, एंगल फोर आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड में बिलो द लाइन कौन सा होगा, मतलब एंगल फोर का कौन हो रहा है, एंगल सिक्स ही होगा। एंगल थ्री तो होगा नहीं अल्टरनेट, क्योंकि एंगल थ्री तो एडजेसेंट एंगल है, अगल बगल के एंगल को, अगल बगल एडजेसेंट एंगल, एंगल फोर एंड एंगल थ्री एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट अगल बगल के, साइड बाई साइड्स। तो दिस इज नॉट वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल अभी हम बताते हैं इसमें क्या है, सामने दिख भी रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है। तो एंगल सिक्स हो जाएगा। लास्ट पेयर क्या है अल्टरनेट एंगल्स का, कि क्या लिखा हमने, वन एंगल सेवन हो गया, टू के साथ एट हो गया, फोर सिक्स हो गया, थ्री एंड फाइव, थ्री। एंगल थ्री और एंगल फाइव, ये आपके हो गए अल्टरनेट। एनी प्रॉब्लम टू राइट और रिकॉग्नाइज अल्टरनेट एंगल्स? नो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझना बहुत जरूरी है, अल्टरनेट एंगल्स को समझना बहुत जरूरी है, इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। अब इसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी है, सामने दिख रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसे हम वर्टिकल एंगल्स भी कहते हैं। तो क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वन एंड थ्री है ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वन एंड थ्री है, एंगल वन एंगल थ्री एंड टू एंड फोर है। इसी तरह से और क्या है, एंड बोलो, फाइव के साथ किस कौन है, फाइव। फाइव के साथ सेवन है और सिक्स के साथ एट है। किसके साथ एट है, that's, तो ये तो हमने ये देखा कि ट्रांसवर्सल लाइन जब टू लाइंस को कट करती है तो इस तरह से, सिर्फ दो ही लाइन नहीं बल्कि एक और लाइन होती तो उसमें भी इसी तरह से बनता है, इसी तरह से हम चेक करते हैं, लेकिन मोस्टली जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो टू लाइंस वाले मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी नॉन पैरेलल लाइंस में ये सब एंगल्स आपको मिलेंगे, लेकिन ये एंगल मिलेंगे तो ये एंगल कभी भी किसी के बराबर नहीं होंगे, दे आर ऑल आर अनइक्वल। जब जब लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस नॉन पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तब ये सारे एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर इंटीरियर वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब कुछ भी बराबर नहीं होंगे, सब अनइक्वल होंगे। और इस तरह से हमें ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, कुछ भी करने में, क्वेश्चंस करने में हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रांसवर्जर कट करती है किसी पैरेलल लाइन को, ठीक है, अब एकदम टॉपिक चेंज हो जाता है कि ट्रांसवर्जर कैसे कट कर रही है, ट्रांसवर्जर कट कर रही है, ट्रांसवर्जर कट्स पैरेलल लाइन, कैसी लाइन को कट कर रही है, पैरेलल पैरेलल लाइंस लाइन। को कर रही है। जैसे कि पैरेलल लाइंस क्या हो गई आपकी, दिस वन, these are parallel lines. Why these two lines on the screen are parallel, give the reason। नहीं, because the distance of both lines are equal. Distance of both lines are equal, ये नहीं, distance of each point on the lines, lines के ऊपर जितने points हैं of both lines वो equal है। लाइन, इन लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, तो इन दोनों लाइंस के जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पैरेलल कहला रही है। डिस्टेंस of each points of both lines
आर इक्वल, ये बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे ही ये पैरेलल हो जाती हैं, तो जैसे अभी हमने उसमें मार्क किया था 1 2 हमेशा, तो ये हमारी की है, हम हमेशा इसको 1 2 3 4 बिना हाथ उठाए, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब ये आपका काम है कि आप मुझे इसमें आप करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बताइए बोलकर, अल्टरनेट एंगल बताइए, और क्या बताइए, इंटीरियर एंगल बताइए, एक्सटीरियर एंगल बताइए, और वर्टिकल अपोजिट एंगल बताइए। तो दिस इज यू फॉर होमवर्क। होमवर्क में आप हमें फिर से पूरा सॉल्व करेंगे जैसा अभी हमने जस्ट ऊपर सॉल्व किया है। जो याद करने वाली बात है वो ये है, इंपॉर्टेंट जो रिमार्क है वो ये है कि जब ट्रांसवर्जर किसी पैरेलल लाइन को कट करती है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर और वर्टिकल एंगल्स हैं, तो आपको ये देखना है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करस्पॉन्ड। बराबर हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स, पेयर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये बाकी चीजें तो तुम जानती हो। सेम साइड एक्सटीरियर एंगल वो 180 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सम अदर पॉइंट्स, कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2? First of all, tell me what is these angles? Angle 1 and angle 2 of what type of angle? Um, they are They are exterior. they are exterior. Good. और ये Exterior. किसके बराबर होंगे? एंगल 1 को और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर होंगे? एंगल 1 एंड Angle एंगल 2 किस किस एंगल के बराबर होंगे? ये आप पढ़ चुकी हैं। व्हाट इज B. एंगल? हाँ, है कुछ नहीं। कुछ बोला? कुछ नहीं नहीं बोला? नहीं। क्या ठीक पढ़ चुकी हो? लास्ट एग्जाम में ही आया है। क्या कहते थे? angle on a same side of a straight line. What is this? And किसके बराबर होता था? एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन एंगल किससे पहचानते हैं? दिस इज इक्वल टू 180। सब भूल जाती हो पढ़कर। ये कह रही है, पूछ रही हैं आप। चलिए। एंगल वन, 180। ये ये अरे भाई, एंगल 1 और एंगल 2 को सम करेंगे तो स्ट्रेट एंगल मिल जाएगा ना। इसी तरह से 4 एंड 3 को सम करेंगे तो 180 मिल जाएगा। 5 एंड 6 को करेंगे तो मिल जाएगा स्ट्रेट एंगल। 8 और 7 को करेंगे तो मिल जाएगा, यानी कि सेम साइड एक्सटीरियर। इसको हम क्या बोलते हैं? कि सेम साइड एक्सटीरियर एंगल का प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। और इसी तरह से सेम साइड इंटीरियर करेंगे, सेम साइड हो इंटीरियर एंगल्स की, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टेल मी अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, any one pair of corresponding angle on the screen. And one pair of corresponding angle. Hmm. Mm, two angle 2 and angle 6. एंगल 2 एंड एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल Equal. होंगे? क्वेश्चन, हाँ, बुक में बहुत सारी इस तरह के डायग्राम मिलेंगे और पूछेगा बताओ कि एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल हैं तो क्यों है? तो आप बोलना कि ट्रांसवर्जर टी, द लाइन ट्रांसवर्जर टी कट्स एक्स वाई विच इज पैरेलल, and therefore corresponding angles, that is angle 2 and angle 6, are equal. The pair of corresponding angles are equal. Similarly, tell me a pair of alternate angles. Alternate angles. Okay. So 1 and 7. Angle 1 Angle and 1 and 7, 7 angle 1 and equal. 7 equal क्यों हो जाएंगे?
The same reason, because P is transversal cuts XY which is parallel to each other, and therefore the pair of alternate angles are equal. The Okay. pair of हाँ इंटीरियर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स में नहीं, बट हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देखो मैंने इंटीरियर और एक्सटीरियर में इक्वल नहीं लगाया है. मेक श्योर इंटीरियर एक्सटीरियर आपस में नहीं इक्वल होंगे. इंटीरियर एक्सटीरियर का ये बन रहा है. Same side exterior angle should be equal to 180 degree. Same side of interior angle must be equal to 180 degree. लेकिन बट कौन कौन इक्वल होगा? पेयर ऑफ कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. So tell me a pair of vertical opposite angle which is equal. Mm, mm, Angle Angle 1 and angle 5. 2. Angle 5 is equal to which angle? Angle 7. Angle 7, right. So I think you fully understand it. Yes, ma'am. If you do more and more practice to make draw this diagram, ठीक है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे. और ये की हमेशा याद रखना. दिस इज की फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट who learns with me. 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना हाथ उठाए इस तरह से लिखते चले जाना है. कैसे? इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से सांप बनाते हुए लिखते चले जाना. अगर इस तरह से लिखेंगे तो हमेशा याद रखें, this course is not just about your class but to all the life being studies. ठीक है, देखते हैं और क्या है कुछ बुक की क्वेश्चन. तो corresponding angles, alternate angles, vertical angles कब इक्वल होंगे? What is the condition is there? मतलब क्या चीज कह रही है? कब इक्वल होंगे? corresponding angle, alternate angle, vertical opposite angles pairs कब इक्वल होंगे? कब इक्वल होंगे? सामने लिखा है when transversal cuts parallel lines. जब Oh, ट्रांसवर्जल when पैरेलल लाइंस को कट करेगी तब ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. क्लियर? yes. ठीक है. ओके, ऑन द स्क्रीन लुक एट द डायग्राम. ऑन द स्क्रीन देयर इज how many lines is there? 3 lines. There are 3 lines. What is the name of line x and y? Parallel lines. Okay, these are parallel lines. Something else. गलत था कुछ? Intersecting line, because x intersect t, y intersects t. X and Y are called intersecting lines. And what is the name of line T? Transversal line. Why this is not called intersecting lines? T is not intersecting line. Why this is so? Because it does not have another line next to it. यही डिफरेंस अभी जस्ट ऊपर बताया है. इंटरसेक्टिंग लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन में मेन डिफरेंस क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन ईच अदर. इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है? टू लाइंस एक दूसरे को काटती हैं. कॉमन लाइंस होती हैं. कॉमन पॉइंट होगा उनमें. खैर ये कहाँ गया? ये एक दूसरे को काटेंगी, मीट एट अ पॉइंट. लेकिन ट्रांसवर्जल क्या है? ट्रांसवर्जल के केस में टू और मोर लाइंस है. जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइन को काटती है किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे तो ही तो वो ट्रांसवर्जल कहलाती है इन अ प्लेन. कैसे पहचान होगी? क्या डिफरेंस है? इन अ प्लेन इसमें Intersecting भी line. है, इन अ प्लेन इसमें भी है. मेन डिफरेंस यही है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस एक लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन Or when कहलाएगी. two lines meet at a common point. But in transversal line, it cuts two or more lines. जब दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी तब वो ट्रांसवर्जल लाइन कहलाएगी. But मुझे लगा intersecting lines तो ये होती हैं.
वो वाली लाइन से मुझे पैरेलल लग रही थी क्योंकि वो दोनों ऐसे थे ना, लेटे हुए, दोनों खड़े हुए भी हो सकते हैं। ओके मैम। ठीक। अब कुछ फिगर्स हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्जल है और कौन सी लाइन नहीं है ट्रांसवर्जल। जैसे कि एक फिगर बनाया गया, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसमें ये तीन लाइंस हैं, तीन लाइन का हमने कुछ नाम दे दिया, एल एम एन, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब इसमें बताओ कि कौन सी लाइन ट्रांसवर्जल है और क्या है ट्रांसवर्जल या नहीं है, क्या कहती हो? कौन सी लाइन ट्रांसवर्जल होगी? एम। ये ट्रांसवर्जल फिगर है, ट्रांसवर्जल लाइंस है। इसमें तुम क्या जी। देख रही हो? इसमें ये देख रही हो कि अगर एल लाइन को ट्रांसवर्जल कहती हो, तो अगर एल लाइन को कह रही हो तो एल किसको किसको कट कर रही है? एल एम को भी कट कर रही है, एन को भी कट कर रही है। हर जी। लाइन एक दूसरी लाइन को कट कर रही है, हम भी जी। कट कर रही है। इसमें हम किसको ट्रांसवर्जल कहें? अगर हम एल को ट्रांसवर्जल बना देते हैं तो जो दो लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्जल की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसवर्जल की डेफिनेशन अभी बताया ना, When it कि cuts इफ, two or more lines हाँ, on a plane. ट्रांसवर्जल वो लाइन होगी जो दूसरी लाइंस को कट कर रही है। ट्रांसवर्जल खुद कट नहीं होगी उन सारी लाइन से, टू और मोर लाइन से कट नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांसवर्जल लाइंस नहीं होंगी, नो ट्रांसवर्जल लाइन। इसमें कोई भी ट्रांसवर्जल लाइन, नो ट्रांसवर्जल लाइंस, कोई भी ट्रांसवर्जल लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्जल किसी लाइन, सारी लाइन से खुद कट नहीं हो जाएगी। इस फिगर में हर लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, ठीक। सेकेंड फिगर, ठीक है। इसमें मैं कहती हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि बताओ, एल एम एन इसमें भी हम नाम लेंगे, हम क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूज नहीं करें। क्वेश्चन इसमें है कि रिकॉग्नाइज करना है आपको कि रिकॉग्नाइज द ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल लाइन को आपको रिकॉग्नाइज करना है। बताइए है ट्रांसवर्जल लाइन उसमें या नहीं है? तो बताओ इसमें कौन सी लाइन ट्रांसवर्जल लाइन है? हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि एल हो सकता है, बट मुझे हो ऐसा लग सकता रहा है कि है लाइक इसमें एल ट्रांसवर्सल ही नहीं हो सकता है। ट्रांसवर्जल है, एल ही ट्रांसवर्जल है, और क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो नहीं, क्योंकि सकता? क्योंकि the हाँ, both intersecting lines, the distance between both of the lines are not equal. Both of the the points of both lines. देखो, पढ़ाया बहुत सारी चीज जाता है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल दे, आजकल मैं बहुत जैसे ड्रामा देखती हूँ, बहुत सारी इस तरह के हिस्टोरिकल ड्रामास देखती हूँ, तो उसी तरह से हम तुम्हें दे सकते हैं एग्जाम्पल कि जब सोल्जर्स लड़ने जाते हैं ना, तो हम्म। वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं लड़ने के लिए, है ना। लेकिन कहाँ पे क्या टूल इस्तेमाल करना है, वो टैंक भी लेकर जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, बंदूकें भी लेके जाते हैं। अब
चार लोगों का अगर आर्मी आ गया, चार लोग उनके सामने आ गए अगेंस्ट में दुश्मन, तो वो बम से नहीं उड़ा देंगे उनको, उनको टैंक से नहीं उड़ा देंगे। वो उनको बंदूक से उड़ा सकते हैं, जाके चाकू से, छुरे से लड़ सकते हैं, पंचेस मार सकते हैं। उनके लिए टैंक यूज नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो जानते हैं कि टैंक की शक्ति कितनी है। तो ऐसे ही पढ़ाया आपको बहुत कुछ जाता है, लेकिन आपको क्या कहाँ इस्तेमाल करना है। अब तुम बिला वजह यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस क्यों इस्तेमाल कर रही हो? द डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द टू लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस का खत्म हो गया। ट्रांसवर्जल की डेफिनेशन यहाँ पे याद करो। तो ट्रांसवर्जल रिकॉग्नाइज कर रही हो, तो किसकी When डेफिनेशन? it's cutting through more lines, that's it. हाँ, एग्जैक्टली। Oh, okay.